सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेश खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 42। उसे समझ नहीं आई थी वो सफरीना जो सिकंदर की एक गलती से आवाज देकर पहुंच गई थी, लेकिन अब दूसरी मर्तबा भी आवाज देने पर क्यों नहीं आ रही है। कहीं सिकंदर की बात सच तो नहीं है। उस ढांचे को मारने के बाद वो खुद भी तो नहीं मर गई, लेकिन उस ढांचे के साथ कोई और जिस्म नजर नहीं आया था और ना ही कोई ऐसी चीज मिली थी जिससे लगता कि सफरीना मरी है। तो फिर क्या वजह है कि वो नहीं आ रही है। सुलेमान सोचे जा रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आसमान पर बादल और आंधी नजदीक पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से आसमान पर अंधेरा छा रहा था। आंधी नजदीक आने की वजह से उन सब के कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे, जबकि सकीना के खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। और फिर अचानक से बिजली चमकी, लेकिन ये बिजली आसमान में नहीं चमकी थी, बल्कि सुलेमान के दिमाग में चमकी थी। उसे कुछ याद आ गया था। सिकंदर। सुलेमान ने सिकंदर का नाम लिया। तुम मुसलमान हो गए हो, सुलेमान बोला। जी हाँ, लेकिन सिकंदर कुछ ना समझते हुए बोला। उसे सुलेमान की इस बात की समझ नहीं आई थी। सिकंदर, अब तुम दोबारा से मुसलमान हो गए हो और सफरीना के लिए जो जाप तुमने किया था, इसकी वजह से तुम अपने मजहब यानी मुसलमानी से हट चुके थे। इस वजह से वो शैतान चुड़ैल तुम्हारे साथ बंदी हुई थी, लेकिन अब दोबारा से मुसलमान होने की वजह से वो आज़ाद हो गई है। अब तुम उसे जितनी भी आवाज़ दो वो तुम्हारे सामने नहीं आ सकेगी, सुलेमान ने कहा। उसकी ये बात सुनकर सिकंदर और सकीना के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वह दोनों समझे कि ना ही अब सफरीना को आवाज जाएगी और वो ना कभी आ सकेगी। सुलेमान ने सिकंदर और सकीना के चेहरे पर इत्मीनान की लहर देख ली थी। अब तो चलें भाई, सकीना ने खुश होकर कहा। मैं सफरीना का फैसला किए बगैर नहीं जाऊंगा, सुलेमान ने बुलंद आवाज में कहा। आंधी इन चारों से 1 किलोमीटर से भी नजदीक पहुंच चुकी थी। बादलों की कड़क और आंधी के शोर की वजह से वो एक दूसरे को सही से सुन नहीं रहे थे। लेकिन सफरीना तो अब नहीं आ सकती है ना, तो हम कैसे उससे लड़ेंगे, सकीना ने चिल्लाकर कहा। वो आएगी, जरूर आएगी, सुलेमान ने यकीन भरे लहजे में कहा। कैसे आएगी? सकीना ने जब सुना कि वो आ सकती है तो उसके चेहरे पर दोबारा से परेशानी झलक पड़ी। सिकंदर, तुम अपने गिर्द हिसारे सुलेमानी खत्म करने वाला अमल पढ़ो। मैं भी अपने गिर्द हिसार खत्म कर रहा हूँ, सुलेमान ने बुलंद आवाज में कहा। सकीना को सुलेमान की ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन सिकंदर समझ गया कि वो सिकंदर को जाहिर करके सफरीना को बुलाना चाहता है। अगर सफरीना उसे देख रही होगी तो लाजमी आ जाएगी, लेकिन इस अमल में सफरीना के आने के चांसेस बहुत कम थे। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि सफरीना हर वक्त सिकंदर को ही देख रही हो। अगर वो ऐसा कर रही होती तो जल्द ही आ जाती, मगर इसकी उम्मीद बहुत ही कम थी। सिकंदर ने हिसार करने वाला अमल पढ़ा और खुद पर फूंक मार दी। खत्म कर दिया है सुलेमान, सिकंदर ने हिसार खत्म करके कहा। जैसे ही सिकंदर ने ये कहा, सुलेमान ने आंखें बंद करके जालिम के दिमाग में कहा। जालिम, जैसे ही सफरीना यहाँ आए तुमने सिकंदर और सकीना को पकड़ लेना है और इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, समझे? सुलेमान जालिम से बोला। जी ठीक है, जालिम ने ना समझने के अंदाज में कहा। जैसे ही जालिम ने ये कहा वो जालिम के दिमाग से निकला, लेकिन निकलते निकलते उसे ऐसा लगा जैसे कोई जालिम के करीब आया हो। सिकंदर, जैसे ही सफरीना आए तुमने जल्दी से सुलेमानी हिसार पढ़ लेना है, समझे? सुलेमान ने आंखें खोलकर कहा। जी ठीक है, सिकंदर ने कहा। अब वो चारों सफरीना का इंतजार कर रहे थे। आंधी बस अब उनके सर पर पहुंचने ही वाली थी, क्योंकि आसमान गहरे बादलों से काला हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि गुरूब आफताब का वक्त हो गया हो। अचानक बादलों का कड़का हुआ और बूंदों की तेज फुहार जमीन पर आ गिरी और फिर कड़ाके से बारिश बरसी और बिजली चमकने लगी। उनके कपड़े बारिश के मोटे कतरों से गीले होने लगे थे, जबकि चुभती तेज बारिश उनके चेहरों पर जोर से लग रही थी। सुलेमान ने मुड़कर इर्द गिर्द देखा। उसे कहीं से भी सफरीना आती नजर नहीं आ रही थी। सकीना दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि सफरीना ना आए, जबकि सिकंदर सोच रहा था कि ऐसी बारिश में लड़ने का मतलब कमजोर हो जाना है। जैसे ही सकीना ने आसमान की तरफ नजर दौड़ाई, एक बिजली सी चमकी और इस चमकती बिजली को सुलेमान ने भी देख लिया। सकीना ने मुड़कर सुलेमान को देखा तो इसे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई। सुलेमान अब भी आसमान की जानिब देख रहा था। सकीना ने जब सुलेमान की नजरों का पीछा किया
तो उसे आसमान से एक बिजली अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसे सफरीना के इस रूप का इल्म नहीं था। जैसे जैसे वो बिजली जमीन के करीब होती जा रही थी, सकीना के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये बिजली नीचे कैसे आ रही है। ना ही इस तरह की बिजली उसने अपनी जिंदगी में कभी देखी थी। सिकंदर बिजली को आते देखकर समझ गया कि ये सफरीना है। उसके चेहरे पर भी परेशानी वाज़ेह नजर आ रही थी। जालिम, सुलेमान ने पुकारा, जैसे ही ये बिजली जमीन पर आती है तुमने वो काम करना है जिसका मैंने तुम्हें कहा था, याद है ना? सुलेमान ने जालिम को कुछ देर पहले कही हुई बात याद दिलाई। जी ठीक है आका, जालिम बोला। सकीना और सिकंदर को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उनकी नजरें बिजली को आता देख रही थीं। बिजली जमीन के करीब आकर हवा में रुक गई थी। खुशामदीद सफरीना, खुशामदीद, सुलेमान ने बिजली को कहा। जैसे ही सकीना ने यह सुना, उसकी आंखें खौफ की शिद्दत से फैल गईं। सफरीना न सिर्फ आ गई थी बल्कि उसके सामने खड़ी हुई थी। सिकंदर, अपने और सकीना के गिर्द सुलेमान ने हिसार खींचो और जालिम तुम भी इनके साथ हो जाओ, सुलेमान ने चीख कर कहा। तो तुम हो वो जिन जो सिकंदर की मदद कर रहा है। सफरीना अपने इंसानी रूप में तब्दील होकर जमीन पर खड़ी हो गई। ओहो, तो तुमने सिकंदर को दोबारा से छुपा लिया। लेकिन कोई बात नहीं, वो मुझसे कब तक छुपा रहेगा? सफरीना ने सिकंदर और सकीना को गायब होता देखकर कहा। मैंने तुम्हारे ही जैसे एक जिन को मौत की वादियों में पहुंचा दिया है। वो बेचारा दुरुस्त कह रहा था कि उसे सिकंदर का पता नहीं है, लेकिन क्या करूं, आखिर एक दफा तो उसने सिकंदर को मुझसे बचाया था ना। चलो, मैं सोच लूंगी कि मैंने उस जिन को सिकंदर की मदद करने का सिला दिया है। सफरीना भी चिल्लाकर बात कर रही थी। आसमान पर से न सिर्फ जोरदार बारिश शुरू हो गई थी, बल्कि बिजली भी फिजा में नजदीक कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी जमीन पर गिरकर जमीन पर मौजूद तमाम चीजों को जलाकर राख कर देगी। मुझे भी तुम्हारा शिद्दत से इंतजार था, लेकिन आज मेरा इंतजार न सिर्फ पूरा हो गया बल्कि तुम्हें भी अपने सामने देख लिया। चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हें भी मेरा इंतजार था। मैं तो समझ रही थी कि सफरीना के खौफ से तुम छुपते फिर रहे होगे। सफरीना का कहकहा फिजा में बुलंद हुआ। मुझे तो तुम्हें उस दिन ही मार देना चाहिए था जब तुम सिकंदर के साथ हमारे कबीले आई थी और मेरे भाई और कबीले वालों को मार दिया, मक्कार चुड़ैल। सुलेमान गुर्राया। तो वो तुम्हारा कबीला था? वैसे तुमने मुझे ये अच्छा नाम दिया है, मक्कार चुड़ैल। सफरीना कहकहे लगाए जा रही थी। सिकंदर, सकीना और जालिम इस वक्त गैबी हालत में सफरीना और सुलेमान की बातें सुन रहे थे। इस वक्त बारिश ने तमाम लोगों के कपड़ों और जिस्मों को गीला कर दिया था। बारिश के पानी के कतरे सबके कपड़ों से टिप टिप करके गिर रहे थे। लेकिन अब तुम्हारी मक्कारी खत्म होने वाली है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसलिए जितना हंसना चाहती हो हंस लो, सुलेमान ने गुस्से में चीख कर कहा। देखते हैं आज किसका दिन है। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जिसने ना सिर्फ सफरीना से टक्कर लेने का सोचा बल्कि उसका शिकार भी छुपाए रखा। सफरीना बोली, जब मैं तुम्हारी गर्दन तन से जुदा करूंगा ना, तो तुम मेरी ताकत की भी दाद दोगी सफरीना। सुलेमान ने कहा, चलो फिर देखते हैं तुम भी क्या याद रखोगे। मैं तुम्हें पहला हमला करने का मौका देती हूँ। सफरीना ने सुलेमान से जंग में पहल करने का कहा। वैसे तो मुझे औरत पर हाथ उठाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें औरत समझा जाए। सुलेमान रुका। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। ये कहकर सुलेमान अपनी जिन्नाती शक्ल में आ गया। वो अपने लंबे कद और नौकीले नाखनों के साथ सफरीना की तरफ देखकर गुर्रा रहा था। सुलेमान को जिन्नाती शक्ल में देखकर सफरीना ने भी कुछ पढ़ा और फिर सब ने एक बूढ़ी मगर डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल को देखा। वो झुकी हुई सुलेमान के सामने खड़ी हुई थी। इस वक्त सफरीना अपने छोटे से कद के साथ सुलेमान के सामने बौनी नजर आ रही थी, लेकिन सुलेमान जानता था कि सफरीना बेशक छोटे कद की है, लेकिन उसकी अय्यारी ने अब तक काफी लोगों को मौत से हमकिनार कर दिया है। सुलेमान ने अपना पहला कदम सफरीना की जानिब बढ़ाया। वो सोच रहा था कि सफरीना पर हमला करने के लिए कौन सा पैंतरा इस्तेमाल करे। सुलेमान को अपनी जानिब बढ़ता देखकर मक्कार सफरीना ने एक जहरीली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। दोनों एक दूसरे को खूनी निगाहों से देख रहे थे। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे भाई को कैसे मारा था? सफरीना ने सुलेमान को गुस्सा दिलाना चाहा। उसको आसमान में ले जाकर पहले उसकी जबान बाहर निकाल फेंकी, उसके बाद उसकी दोनों आंखों को निकालकर सर जमीन पर दे मारा था।
सफरीना ने खड़खड़ाती आवाज में कहकहा लगाया। सुलेमान ने जब सफरीना की ये बात सुनी तो दौड़ता हुआ सफरीना की तरफ आने लगा। जैसे ही उसने सफरीना को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, सफरीना अचानक बिजली में तब्दील होकर दूर जाकर खड़ी हुई और फिर से चुड़ैल के रूप में आ गई। पागल हो गए हो क्या? मैं तो यहाँ खड़ी हुई हूँ, सफरीना ने कहकहा लगाया। सुलेमान गुर्रा कर पीछे मुड़ा। ये क्या बच्चों की तरह इधर उधर दौड़ रहे हो? मुकाबला करो, मुकाबला, सफरीना ने दोबारा से कहकहा लगाया। सुलेमान सफरीना की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसके लब हिलने लगे थे। जैसे ही सुलेमान ने पढ़ना शुरू किया, जमीन ने कांपना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि हर जगह जलजला आ गया हो। क्योंकि जालिम ने सकीना और सिकंदर को पकड़ रखा था, इसलिए वो तीनों इस जलजले से बचे हुए थे। सफरीना के कदम भी जमीन पर नहीं थे, क्योंकि वो हवा में उड़कर मुअल्लक हो गई थी। क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? हमला करो, हमला, सफरीना ने हवा में उड़ने के बाद जवाब दिया। अभी सफरीना की ये बात पूरी नहीं हुई थी कि उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई और एक बड़ी सी खाई बन गई, जिसमें जमीन नीचे चली गई थी। सफरीना चूंकि हवा में खड़ी हुई थी, इसलिए जमीन के गायब होने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। सफरीना का कहकहा हवा में बुलंद हुआ। वो मुंह आसमान की तरफ करके कहकहे लगा रही थी और फिर उसके कहकहे बुलंद होते गए। अभी उसके कहकहे नहीं रुके थे कि किसी और के कहकहों की आवाज उसके कानों में पड़ी। सफरीना चौंक गई। उसके कहकहे बंद हो गए। उसने सुलेमान की तरफ देखा तो सुलेमान को कहकहे लगाता पाया। पागल हो गए हो शायद, सफरीना चिल्लाई। अभी सफरीना के मुंह से ये बात निकली ही थी कि आसमान से कुछ वजनी सा सफरीना के ऊपर गिरा और उसे खाई में लेता गया। जमीन दोबारा से बराबर हो गई थी। खस कम जहां पाक, सुलेमान ने अपने मुंह पर आए हुए बारिश के कतरों को हाथ से साफ करते हुए कहा।